इस पर राय लेते हैं रचित जी से, क्योंकि राय थोड़ी फंडामेंटल के हिसाब से भी चाहिए होगी और थोड़ा चार्ट भी देखना पड़ेगा उन्हें। ओला इलेक्ट्रिक ने जो है वो प्लान किया, ईटी की खबर है ये, इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर है ये, कि उन्होंने प्लान किया है कि अपने स्टोर्स का नंबर जो है वो कट करके 550 पर लेकर आएंगे। पहले जो रिपोर्टेड स्टोर नंबर्स थे वो 700 के आसपास थे, कि 700 के आसपास स्टोर उनके हैं ऑलरेडी, उससे वो कट करके 550 लाएंगे। जो प्लान है वो ये है कि एफिशिएंसी को इंप्रूव करना चाहते हैं, इसकी वजह से वो स्टोर नंबर्स को कट कर रहे हैं। रचित जी, क्या ये जो शेयर में कमजोरी लगातार चल रही है, उस दर्द की जो है वो ये इलाज ये कर पाएगा क्या? ये छोटी सी खबर जो है ये दवा बन पाएगी क्या उस कमजोरी के लिए? देखिए विकास जी, एक क्लियर केस मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम किसी कंपनी की बात कर रहे होते हैं, वर्किंग की बात कर रहे होते हैं, हम बोलते हैं मैनेजमेंट को देखिए, प्रमोटर को देखिए। टू माय नॉलेज, द करंट मैनेजमेंट हैज नेवर मेड अ सक्सेसफुल बिजनेस एवर। जो अग्रवाल साहब हैं, उन्होंने कोई भी प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस आज तक नहीं बनाया है। और मेरे को एक चीज उनकी बहुत अच्छी लगती है कि ही स्टिल कम्स अप। बट हाँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर कन्वर्जन, ये पर्टिकुलर आइडिया कोई वर्केबल आइडिया है। क्योंकि जितना आप डीलरशिप स्क्वीजिंग करते हैं ना, उतना आपके फुटप्रिंट कम होते हैं। ऑलरेडी द सेल्स आर कमिंग डाउन। तो ये स्टेप क्या एडवांटेज का होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। और फर्दर डाउनसाइड ही मैं इसमें देख पा रहा हूँ। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चरली अभी पोजिशनड है, कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले दिनों में आपको 20 से 22 रुपए तक के भी लेवल्स दिखा दे। इसमें रे ऑफ होप, बार बार मैं एक ही चीज बोलता हूँ, तब आपको दिखेगी जब कोई बड़ी कंपनी इसको टेक ओवर करे। टिल दैट टाइम आई डोंट सी एनी रीजन फॉर द स्टॉक टू गो अप। अब दिक्कत यह है रची जी ने कि ऐसी कंपनी को कौन टेक ओवर करेगा। देखिए ओला में क्या है ना कि आपने जो कहा ना कि 20-22 रुपए तक गिर के आ जाएगा, एमके ग्लोबल की कुछ दिनों पहले रिपोर्ट भी आई थी, उन्होंने भी 20 रुपए का ही टारगेट दिया था। तो ओला में सब कुछ तो गिर ही रहा है, शेयर का भाव गिर रहा है, निवेशकों का भरोसा गिर रहा है, स्टोर काउंट गिर रहा है, प्रमोटर की होल्डिंग गिर रही है। एक चीज है जो गिर नहीं सकती, क्योंकि ऑलरेडी गिरी है, घाटे वाली कंपनी है, तो मुनाफा गिर नहीं सकता इसका। तो ओला को लेकर स्थिति ये है, 2.5% कल फिर से गिराई है। और अगर आप इसको ऑल टाइम हाई से देखेंगे, लगभग आई थिंक 160 रुपए के आसपास के प्राइसेस हो गए थे इसके, और 85-90% तो वेल्थ इरोड हो चुकी है। तो ओला में उम्मीद नहीं पालनी चाहिए, मतलब जो कुछ है मेरा मानना है कि लेके निकलना चाहिए। फेडरल बैंक को लेकर देखिए खबर आई है कि इनको 686 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स रिफंड मिला है। कल हालांकि हमने शेयर को 1% की कमजोरी के साथ बंद होते हुए देखा। वैसे देखा जाए तो बैंक ये मजबूत रहा है। फेडरल बैंक पर राय आपकी प्रदीप जी? जी बिल्कुल अभिषेक सर, उससे पहले एक वर्ड आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा। जब एक डेढ़ महीना पहले आप और मैं शो कर रहा था, आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि ओला लॉस का गोला। तो वही सेम ट्रेंड ओला के साथ अभी भी कंटिन्यू है, और हमें भी लगता है कि ये मोटा मोटा 15-14 रुपीज ऑन द हाँ। वे वो भी आपको दिखेंगे। और देखिए फेडरल बैंक अभी चार ओह। टू 88 के आसपास का प्राइस है, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड में है। वीकली, डेली एंड मंथली तीनों टाइम फ्रेम में ही पॉजिटिव है। 50, 100 एंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी आपको 315, 320 शॉर्ट टाइम में ही आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो अगर किसी के पास पोजीशन है, आप बने रहिए। हम फ्रेश बाई भी, अगर थोड़ा डिप मिलता है 280, 275 तक, हम फिर से एक बार बाई करके जा सकते हैं। 255 का स्टॉप लॉस होगा, 320, 325 के आसपास का टारगेट रहेगा शॉर्ट टाइम के हिसाब से ही।